ये तो सौभाग्य है कि स्वयं परमात्मा गुरु रूप में हमारे कभी निज ग्रह में आए। ये हमारे जीवन की धन्यता, उस हमारे घर की भी धन्यता है, उस अवचेतन स्थान की धन्यता है कि वही परमात्मा गुरु रूप में कभी हमारे निज निवास पर दर्शन दे। सदैव गुरुदेव का नाम रटने के साथ साथ नाम जप के प्रभाव से वो भूमि तो पावन हो ही जाती है, लेकिन परम पावन भूमि वो तब है जब किसी क्षण गुरुदेव का हमारे निज निवास पर आगमन होता है। तो आज भगवान राम सोचते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया। सदैव गुरुदेव से आश्रम में भेंट होती थी, राज्य सभा में भेंट होती थी, लेकिन आज हमारे निज महल में गुरुदेव पधारे हैं। तो पुनः सीता जी सहित भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया है। हे गुरुवर, आज इस दास के घर स्वामी पधारे हैं, मेरा भाग्य उदय हो गया। भगवान पधारिए गुरुवर। और खूब गुरुदेव का स्वागत किया, प्रणाम किया, वंदन किया। गुरुदेव को उच्च आसन पर बिठाकर सीता जी सहित स्वयं नीचे आसन पर बैठे हैं, पृथ्वी पर बैठे हैं, और हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव कोई आज्ञा होती तो संदेश भिजवा दिए रहते आप, हम तुरंत आपकी सेवा में उपस्थित होते गुरुदेव। लेकिन आपने परम कृपा की, जो आप आज निज महल में पधारे हैं। आज्ञा कीजिए गुरुदेव, हमारे लिए क्या आदेश है। भगवान राम की ये बात सुनकर परम प्रसन्न हुए गुरुदेव, और गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज तुम्हारा राज्याभिषेक होना है। तुम्हारे राज्याभिषेक अर्थात तुम्हारे राज तिलक के लिए तैयारियां हो रही हैं। महाराज दशरथ ने संपूर्ण अयोध्या के लिए संदेश भेजा है कि कल राम का राज तिलक होना है। सबको सूचना है कि कल आपका राज तिलक होना है। इसीलिए क्या नियम है, वह नियम बताने के लिए मैं स्वयं उपस्थित हुआ हूं। महाराज, आप आगे होने वाले भावी महाराज हैं, इसलिए आपके जीवन में कुछ विशेषताएं, उन नियमों का आपको पालन करना है। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आदेश कीजिए कि हमें वो कौन से नियम का पालन करना है। गुरुदेव ने कहा कि आपको आज से भूमि पर शयन करना है, आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, आपको पेय दूध का ही आहार लेना है। आप देखिए कि इतने बड़े महाराज गुरुवर स्वयं भगवान राम के लिए राज तिलक के विषय में इतना विचार करते हुए उनको कौन से नियम दे रहे हैं। और हम देखें, जब संसार में किसी दंपति के यहाँ उनकी संतान कुछ श्रेष्ठता को प्राप्त करती है, तो हम उन्हें और भी ऐसी बातें करते हैं, उनको हम कैसे सब मनोरथ करते हैं उनके लिए। और आप देखिए कि जब आपकी संतति कुछ अच्छा प्राप्त करती है तो आप उसके लिए क्या करते हैं। और यहाँ महाराज दशरथ किन नियमों को पहले से ही बांध रहे हैं, यहाँ संकेत मिलता है, क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना नियमों के जीवन व्यवस्थित नहीं हो सकता है। आप देखिए, जो कभी संसार में संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो कभी संसार में संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो भी कभी चर्चित नहीं होता। इतिहास गवाह है कि वो भी कभी चर्चित नहीं होता है। जिन किन्हीं को भी जाना गया है उनकी श्रेष्ठता के लिए, उस श्रेष्ठता को पाने के पीछे उनकी बहुत मेहनत है, उनकी तपस्या है। किसी भी रूप में जिस व्यक्ति ने जिस और भी अपनी श्रेष्ठता को पाया है, उस श्रेष्ठता के पद पर चलने से पूर्व उसने बहुत संघर्षमय जीवन देखा है, तब जाकर उसे वो ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं। इसलिए हे राम, आपको अभी से अपना तपोमय जीवन रखना होगा। अन्न का त्याग करते हुए आपको पेय
दुग्ध का पान करना है, भूमि पर शयन करना है। इस तरह के नियमों का और अन्य गुरुदेव ने बहुत से नियम बताए। भगवान ने सिरोधार्य करते हुए गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव, जैसा आपका आदेश होगा राम उन सब आदेशों का पालन करेगा। यहाँ पर गुरुदेव भगवान राम को और सीता जी को आशीर्वाद देते हुए अपने स्थान की ओर चले हैं।